देखिए बच्चों, ये वाला चैप्टर है क्लास 10th बिहार बोर्ड और चैप्टर 6। इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे हम सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। समझे, पहला प्रश्न है आपका प्रश्नावली 6.1 में, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्ठकों का मतलब होता है ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में जो भी आपको सही लगे कि इस वाक्य में क्या भरा जाएगा, इसके अनुसार जो आपको सही लगे आपको यहाँ पे भरना है। तो हम इसी के यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। समझे, पहला प्रश्न है, सभी वृत्त डैश होते हैं, डैश 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 होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको भरना है, यही दोनों में से क्या करना है, भरना है। क्या भरेंगे? सभी वृत्त क्या होते हैं? सबसे पहले वृत्त मतलब हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त है, यहाँ पे और एक हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इसका ये वाला वृत्त है, इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। तो हम गौर से देखें, ये सर्वांगसम होगा या समरूप, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है या समरूप, कैसे पहचानेंगे? समझें, आप अगर गौर से देखें तो इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो सर्वांगसम नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके त्रिज्या 5 है और इसके 2 हैं, दोनों अलग अलग है। अगर ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त होते तो दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाते, ठीक है। लेकिन इसके 5 सेंटीमीटर है और इसके 2 सेंटीमीटर, तो दोनों क्या है, अलग अलग माप के हैं। ये इससे छोटे हैं त्रिज्या और ये वाले बड़े हैं, तो त्रिज्या छोटे बड़े हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, समरूप। आपस में देखने में तो एक जैसा, गोल तो गोल ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन साइज अलग अलग है, इसलिए सर्वांगसम नहीं होगा। ये लोग आपस में समरूप हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा समरूप। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, समरूप, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा समरूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। तो इसमें हम टिक लगा दिए हैं, यहाँ पे आप लोगों को समरूप भरना है, ठीक है। सेकेंड प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, सभी वर्ग होते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। आप गौर से देखें, जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, है ना। नाम रख देते हैं ABCD। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग के जितने भी भुजा हैं सब आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये भी कितने होंगे, 5, सब क्या हो जाएंगे, 5। एक और वर्ग हम बना देते हैं इससे छोटा, देखने में तो सेम है, ठीक है, देखने में क्या है, सेम है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। इसका भी नाम रख सकते हैं PQRS, ठीक है। एक बात देखें, यहाँ पे इसका जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग वाले भुजा, लेकिन इसका भुजा 5 सेंटीमीटर है नहीं, 1 सेंटीमीटर है। तो भुजा अलग अलग हो गया, भुजा का माप अलग अलग हो गया। जब भी भुजा का माप अलग अलग हो जाए, ठीक है, देखने में सेम हो, देखने ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, लेकिन भुजा का माप तो अलग है, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है। तो अगर माप अलग हो जाए तो वो कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अगर माप अलग हो जाए तो वो सर्वांगसम नहीं हो सकता, लेकिन अगर देखने में सेम है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो ये हमेशा समरूप होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, समरूप। तो हम यहाँ पे समरूप भर देते हैं, यहाँ समरूप है तो हम समरूप में यहाँ टिक लगा देते हैं, ताकि आप लोग इजीली इसको कैच कर पाए, और यहाँ पे हम समरूप लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ समरूप लिख दिए, सो मो रोदुर्गो का रूप वो समरूप, है ना, ठीक। अब प्रश्न है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, कैसे बनाएंगे, सब कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है समद्विबाहु और समबाहु, आपको हम बता देते हैं कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, है ना। मान लें अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो आपका AC भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। AC भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर, और BC भी आपका क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। आपस में सब क्या होगा, बराबर, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समझे। द्वि मतलब होता है 2, इसका सिर्फ 2 भुजा आपस में बराबर होगा और तीसरा अलग होगा। मान ले इसका नाम रख देते हैं PQR। अगर ये आपका 8 सेंटीमीटर है, अगर ये आपका 7 सेंटीमीटर है, सॉरी, अगर ये आपका 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें 2 क्या होना चाहिए, बराबर, 8 8, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। लेकिन तीसरा 8 नहीं होगा, अगर तीसरा भी 8 हो जाएगा तो हम इसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये आपका मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो तीसरा को हमको अलग दिखाना है, जिसका 2 भुजा बराबर हो हम उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका 2 भुजा बराबर हो हम उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। लेकिन जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो हम उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज।
जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो हम उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब समझें क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। आप गौर से देखें, दुनिया के जो जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका मान 60 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री और इसका मान 60 डिग्री। चाहे कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, आप इतना बड़ा बना दें, आप इतना बड़ा बना दें, कितना ही बड़ा बनाएं, उसका माप 60 60 60 होगा। और आपको पता होना चाहिए कोई भी समरूप तभी होगा जब उसका यहाँ पे 60, जब उसका संगत कोण 60 हो और उसका भी 60 हो, ये 60 हो और इसका भी 60 हो, और ये 60 हो इसका भी 60 हो, तो आपस में समरूप होंगे। तो जितने भी दुनिया के समबाहु त्रिभुज होते हैं आपस में समरूप होते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मान ले यहाँ पे अगर 45 है और ये भी आपका 45 है, हो सकता है दूसरा में कहीं 35 35 हो जाए, तो संगत कोण बराबर नहीं होने के कारण वो आपके गलत हो जाएंगे। तो दुनिया के कोई भी समबाहु त्रिभुज हो वो आपस में समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप। तो हम यहां पे लिख देते हैं समबाहु, सो मो बुआकर बा हो हर्षोकार हु, समबाहु, है ना। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, है ना। इसमें दो प्रश्न है। एक प्रश्न क्या कह रहा है, यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं। देखिए कोई भी बहुभुज आपस में तभी समरूप होगा अगर उसका संगत कोण बराबर हो, ठीक है, और उसके जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, और उनकी संगत जो भुजाएं वो आपस में समानुपाती हो। इस तरीका से मैं समझाता हूं। देखें, अगर मान ले यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक त्रिभुज है, गौर से देखें, अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो और एक नियम याद रखना है, और ये वाला बट्टे ये वाला का जो समानुपात है, अनुपात है, ये वाला बट्टे ये वाला के बराबर होना चाहिए, और इसका जो अनुपात है ये वाला बट्टे ये वाला के बराबर होना चाहिए। नहीं, इस वाले के बट्टे इस वाले बराबर होना चाहिए। नहीं समझे, इसको समझाते हैं। मान ले हम यहाँ नाम रख देते हैं ए, और यहाँ रख देते हैं बी, यहाँ रख देते हैं सी, यहाँ रख देते हैं पी, यहाँ रख देते हैं क्यू, यहाँ रख देते हैं आर। तो सबसे पहले एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल पी के, और एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल सी के, ठीक है। कोई दिक्कत है, सी नहीं, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है तो एंगल क्यू के, पी क्यू आर तो यहाँ पी है, और एंगल सी है किसके बराबर होना चाहिए, आर के, यहां लिख देते हैं एंगल आर। पहला चीज ये। सेकंड क्या है, इसका जो ये वाला जो भुजा है ए बी, ठीक है, किसके अनुपात के, पी क्यू के अनुपात के बराबर होना चाहिए, किसके, बी सी, ठीक है। पहले ए बी को लिए, यहाँ पी क्यू को लिए, अब इसका बी सी को लेंगे, ठीक है, बट्टे क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर, यहाँ क्यू आर ले लेंगे। आपस में दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। कि फिर किसका अनुपात बराबर होना चाहिए, ए सी, तो यहाँ अगर ए सी लिखते हैं तो फिर क्या लेना पड़ेगा, पी आर, पी आर। आप पी आर ले लिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, तभी बहुभुज आपस में समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनके जो संगत भुजा है समानुपातिक हो। आपस में सब अनुपात क्या है, बराबर है, इसीलिए हम इसको समानुपाती कहते हैं, ठीक। तो दो कंडीशन में ये आपके समरूप हो सकते हैं। तो भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। तो हम यहां पे लिखेंगे बराबर, यदि उसके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समानुपाती। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको बेसिकली चीज है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। इस वाले प्रश्न में हमको क्या करना है, चित्र बनाकर इनके उदाहरण को देना है, ठीक है। तो देखें कैसे क्या करते हैं, आपको सिर्फ देखना है। क्वेश्चन है, सबसे पहला आपको दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, ठीक है। जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्या है, समरूप आकृतियां, दूसरा है आपका ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। सबसे पहले समरूप आकृति क्या होता है, ठीक है, जो देखने में एक दूसरे के जैसा हो और जिसका संगत कोण बराबर हो और जिसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, है ना। तो हमें पता है कि जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप। तो सबके युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, याद रखना, दो दो उदाहरण देना है, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक वर्ग बना देते हैं, ठीक है। इस वर्ग को बनाने के बाद हम यहाँ मेंशन भी कर देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है ना, समरूप आकृति दिखाना है। तो आप देखें कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग का हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक। इस वर्ग का हम नाम रख देते हैं ए बी और सी और डी, ठीक है। इसके समरूप हमको एक आकृति बनाना है। तो हम क्या करते हैं, देखें, हम कुछ भी नहीं करें, एक वर्ग और बना दें, इससे हल्का छोटा बना दें, रहेगा तो वर्ग ही रहेगा, क्या, वर्ग,
ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसी के जैसा हम सेम टू सेम क्या बना देते हैं, एक वर्ग। देखिए हमें क्या चाहिए ना, इसके जो साइज है वो जरूरी नहीं है बराबर हो, लेकिन देखने में सेम लगे, ठीक है। इसके नाम रख देते हैं हम पी क्यू आर एस। चलिए बच्चों नाम रख देते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और ये आपका वर्ग है, दोनों क्या है, वर्ग। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। क्यों होगा समरूप, क्योंकि सारा का अनुपात सेम होगा। अगर ये वर्ग 1 है तो 1 है तो 1 है। वर्ग में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, सभी चारों ओर बराबर होते हैं। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये आपस में समरूप हो गए। ये पहला उदाहरण हो गया आपका। यहाँ ए लिख देते हैं और बी मतलब सभी के, इसके 2 उदाहरण लिखने और इसके भी 2 उदाहरण। एक लकीर यहाँ खींच देता हूँ, यहाँ पे इसके लिए लिख दूंगा, ठीक है। समरूप आकृतियाँ का एक उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार एक वृत्त बना दें, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बार एक छोटा सा वृत्त बना दें। दोनों सर्वांग सम नहीं होगा, समरूप होगा। देखिए क्यों होगा समरूप, क्योंकि देखने में सेम है ना, देखने में कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा, मान लेते हैं इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर है मान लेते हैं इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। देखने में तो सेम है, अगर इसका त्रिज्या बढ़ा दे तो इसको ढक लेगा ना, देखने में सेम है। इसका त्रिज्या अंतर है लेकिन ढक तो लेगा, इसीलिए इसे क्या हो जाएगा, समरूप। और दोनों क्या हो जाएंगे, विरित। दोनों विरित क्या हो जाएंगे, यहाँ विरित लिख देता हूँ, ये तो है, ठीक है, ये क्या है, तो, और ये भी क्या हो जाएगा, विरित, ठीक है। चलिए, तो हम इसका नाम विरित है और इसका भी नाम विरित है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। कोई दिक्कत है, तो इसके उदाहरण हो गए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। यहाँ पे दोनों आकृति आपस में समरूप है। अब हमें ऐसी आकृति बनानी है जो आपस में समरूप नहीं हो, ठीक है, ये एक जैसा दिखने में ना हो। तो अब देखिए कैसे हम बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले हम यहाँ मार्किंग दे देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमें 2 भिन्न भिन्न उदाहरण लिखना है। तो ए में एक उदाहरण, बी में दूसरा उदाहरण। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, एक बार हम गोल बना देते हैं और एक बार हम त्रिभुज बना देते हैं। दोनों देखने में सेम है क्या, दोनों एक दूसरे के सेम है, नहीं है, तो ये आपस में समरूप नहीं होगा। सेकेंड इसका उदाहरण में हम क्या बना देते हैं, कुछ भी, एक बार वर्ग बना देंगे और एक बार क्या बना देंगे, आयत। ये ले, एक बार वर्ग बना दिए हैं, ठीक है, इसका हम नाम रख, लेट से हम इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये लिखना जरूरी है चूँकि बिहार बोर्ड वाले नंबर इसी के आधार पे देते हैं, तो ये इसका नाम रख देते हैं PQR। और इस वर्ग का हम नाम रख देते हैं, ये वर्ग है दोस्तों, याद रखिएगा, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ABCD, ठीक है। और एक बार हम क्या बना दें, आयत बना दें। एक बार क्या बना देंगे, आयत। दोनों देखने में सेम नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है ना, क्योंकि इसके चारों साइड बराबर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये आयत है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि ये वाला भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि ये वाला 1 सेंटीमीटर होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, लेकिन वर्ग में चारों साइड की भुजा क्या होती है, बराबर। तो लेट से इसका भी नाम रखना पड़ेगा ABCD, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं है, ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। आप लोगों को लगता है कि इसका नाम क्यों नहीं लिखे, तो चले लिख देते हैं, ये वृत्त है और ये वाला आपका त्रिभुज है। इतना इजी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं है और ये आपस में समरूप हैं, तो दोनों का 2 उदाहरण दे दिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताना है निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखें, जब कोई आपको चतुर्भुज दिया हो वो समरूप होगा या नहीं होगा, इसके पीछे आपको 2 चीज सोचना है। पहला चीज क्या सोचना है कि उनके जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए। सेकेंड चीज आपको ये देखना है कि उनके जो भुजा हैं, संगत भुजाएं, वो आपस में समानुपाती होने चाहिए। देखिए, बोलने से अच्छा है क्या हम उसको लिख के दिखाते हैं। संगत कोण, S के संगत कोण कौन होंगे, D, R के संगत कोण कौन होंगे, C, और P का संगत कोण A, और Q का संगत कोण B। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। कोई भी अगर समरूप होता है, कोई भी चित्र आपस में, तो सबसे पहला नियम क्या होगा, संगत कोण आपस में बराबर। संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर नहीं होता है बच्चों, तो आप लोग मान के चलो कि वो आपस में समरूप नहीं है। सेकेंड क्या होता है नियम, सेकेंड नियम है, आप लोग देखें कि संगत भुजाएं, जैसे SP है और इसका संगत भुजा कौन होगा, DA होगा। जैसे RQ है, इसका संगत भुजा कौन होगा, CB होगा। तो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होने चाहिए। तो लिख देते हैं संगत भुजाएं, है ना, समानुपाती हो,
है ना। ठीक, तो अगर ये दो नियम अगर ये फॉलो करता है तो कोई भी चतुर्भुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं ये समरूप है या नहीं, हमें हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब एक चीज और देखें, किसी भी चतुर्भुज में या किसी भी फिगर में अगर इस प्रकार अगर वर्ग जैसा आपको कोण दिखे, अगर इस प्रकार वर्ग जैसा कोण दिखे तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यहाँ भी इस प्रकार बना हुआ है तो 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी इस प्रकार बना होता है तो 90 डिग्री का कोण। ठीक है, आप गौर से देखें इस वाले चित्र में ऐसा वाला बना है क्या? चित्र ऐसा वाला वर्ग बना हुआ है क्या? कोण की जगह नहीं बना हुआ है। अगर ऐसा जैसा बना होता तो हम कह देते ये 90 डिग्री है, लेकिन नहीं बना है, इसका मतलब ये 90 डिग्री नहीं है। अब हम चेक करते हैं। आप गौर से देखें, संगत कोण एस का कोण है, एस का संगत कोण कौन है? एस का संगत कोण डी है, एस का कोण है डी है, तो यहां लिख देते हैं एंगल डी। एंगल डी तो 90 डिग्री है, लेकिन एंगल एस कितना डिग्री है ये हमें पता है क्या? ये 90 भी 90 से या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा, लेकिन 90 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 90 रहता तो इसमें इस प्रकार बना होता, लेकिन बना हुआ है नहीं है, तो ये 90 तो नहीं है। अगर ये 90 नहीं है तो ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये 90 और ये 90 नहीं है तो आपस में क्या है? ये दोनों बराबर भी नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट हाँ या ना में जवाब देना है, तो आपको इसका आंसर लिखना है नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, ये समरूप नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। समझ गए? देखिए दोस्तों, एक बात और क्या करना था कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, मैथ, हिंदी, उर्दू छोड़कर और संस्कृत छोड़कर जितने सारे आपके चैप्टर हैं सभी के मैं हैंड रिटन्स लिख रहा हूँ, नोट्स। ठीक है, अगर आपको वो वाला नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सिर्फ हैंड रिटन नोट्स, आपको चैप्टर वाइज ही सिर्फ नहीं मिलेगा, आप लोगों को वहाँ VVI क्वेश्चन का भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, मैथ का फॉर्मूला का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जो जो एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसके आपको नोट्स मिलेंगे। जैसे आपको क्या है ना, एक चीज हम और दे देंगे, जैसे आपका मैथ का जो भी क्वेश्चन बैंक है ना, जितने सारे क्वेश्चन आए हैं 2017 या 2018 से लेकर, मैं सारे का सॉल्यूशन मैथ में हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो वो आपको टोटल टेलीग्राम के चैनल में जाना पड़ेगा, आपको वहां से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और जितने सारे न्यूज हैं, रिलेटेड हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वहाँ सबसे पहले आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आई है तो अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो हैं। और सेकेंड क्या है कि अगर आप लोग ये सब वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं इन फ्यूचर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे क्या होगा, और भी जो वीडियो आने वाला है वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।